हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू बुक्स एंड टॉक्स। मैं हूं चंदन, आपका अपना एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबॉडी डूइंग वेल। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एनसीईआरटी बुक क्लास 6 जो साइंस है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसका टाइटल है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का पार्ट्स 2। पहले पार्ट्स में हम लोगों ने बच्चों देखा था फूड वैरायटी, फूड मटेरियल एंड सोर्स, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड। और दूसरे भाग में हम लोग देखेंगे बच्चों एक्टिविटी 4 से। कहता है बच्चों, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट अराउंड यू टू सी इफ यू ईटेबल। कोई भी आपके आसपास में जो भी प्लांट, जो भी पौधा ईटेबल मतलब खाए योग्य हो, उनको बिना जाने हुए उनको नहीं खाइए, नहीं खाना है। क्योंकि सम प्लांट कुड बी पॉइजन। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं कि जो विषैले होते हैं। तो कोई भी पौधा आप लोगों को उसके बारे में आपके आसपास में चारों तरफ है तो उसको बिना जाने हुए खाना नहीं है, उसके बारे में जानना है, उसके बाद से खाना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद से हम लोग एक्टिविटी 4 देख रहे हैं कि एक्टिविटी 4 क्या कह रहा है। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव ए लिस्टेड इन टेबल 1.3। जितने भी फूड आइटम्स है जो कि लिस्टेड है टेबल 1.3 में, चूज उसमें से चूज करना है दोज आइटम हुज इंटीग्रेंट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। किस इंटीग्रेंट से ये प्राप्त होता है, यानी किस भाग से प्राप्त होता है। एंड विच पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, और कौन सा पार्ट है प्लांट का। आइडेंटिफाई दिच, उसको आइडेंटिफाई करना है। एंड उसको पहचानना है। और क्या करना है, लिस्ट द फूड आइटम प्लांट पार्ट्स एज सो इन फिगर टेबल 1.4, सॉरी टेबल 1.4, जो टेबल 1.4 में दिया गया है, आप लोग देख रहे होंगे टेबल 1.4 में प्लांट पार्ट्स एज ए फूड, प्लांट पार्ट एज ए फूड, इसमें और भी लिस्ट करना है। ठीक है ना। अब हम लोग देख रहे हैं बच्चों एक्टिविटी 5। कहता है टेक सम ड्राई सीड ऑफ मूंग और चना। एक्टिविटी 5 हम लोग कर रहे हैं बच्चों। आप लोग के घर में मूंग होगा या चना होगा। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन ए कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस ए साइड फॉर ए डे। और उसको किसी पानी के कोई बर्तन में पानी रख के उस चने या मूंग को डाल दीजिए उसमें, और एक साइड रख दीजिए एक दिन के लिए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्रेन द वाटर्स completely लीव एंड द सीड इन द वेसल्स। अगले दिन क्या करिए कि जो भी पानी है उसको कम्प्लीटली बाहर कर दीजिए और कोई गिलास के आकार के उसमें डाल दीजिए। जितने भी सीड है, चना है या मूंग दाल है। वार्प एंड द with the piece of the weight and cloth and the seed aside, these following day do not absorb and change the seed। तो आप लोग देखेंगे मूंग हो गया या चना हो गया, उसमें से छोटा छोटा उजला कलर के निकलेगा, अंकुरेगा। ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में बी ग्रो आउट द सीड। जो सीड से मतलब बीज से स्मॉल छोटा छोटा उजला कलर का जो भी स्ट्रक्चर बनावट होता है उसको हम लोग कहते हैं सो। इफ सो द सीड हैव द एक्सपोर्चर, मतलब वो अंकुर गया है। इफ नॉट, यदि नहीं, तो वॉश द सीड इन द वाटर, फिर से धोइए और ड्रेन द वाटर, और फिर से पानी में डाल दीजिए। एंड लीव देम द साइड फॉर द अनदर डे, और एक तरफ रख दीजिए दूसरे दिन के लिए, एक तरफ रख लीजिए। कवर विद द वेट क्लॉथ, और जो भी वेट क्लॉथ मतलब गीला कपड़ा होता है उससे कवर कर दीजिए। नेक्स्ट डे सी इफ
द सीड हैव द एक्सपोर्ट मतलब वो भी जो भी सीड है उसमें देखेंगे आप लोग कि वहाँ पे चने में क्या हो गया है, वो वाइट स्ट्रक्चर आ गया है, वो अंकुर अंकुर गया है। आफ्टर द वॉशिंग दीज एक्सपोर्टेड सीड, जो भी अंकुर गया है सीड उसको धो करके यू कैन ईट देम, उसको आप लोग खा सकते हैं इजली। चने को धो करके आप लोग इजली खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉयलर, और आप लोग बॉयल करके भी खा सकते हैं। एड सम स्पाइस एंड गेट द टेस्टी स्नैक ऑफ इट, और कुछ स्पाइस मतलब मसाले डाल के भी उसको खा सकते हैं। मसाले डाल लीजिएगा तो, और बॉयल करके मसाला डाल दीजिएगा तो और भी टेस्टी लगेगा बच्चों। ठीक है ना, तो यही बताया है एक्टिविटी हम लोग का 5। अब दोस्तों आप लोगों ने डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम, आप लोग जानते हैं कि जो हनी है, शहद है, वो कहाँ से आता है, या हाउ इट इज प्रोड्यूस, या कैसे ये उत्पन्न होता है। हैव यू सीन द बिलीव वेयर सो मैनी बी कीप द ब्लीजिंग आउट, बी कलेक्ट द नेक्टर स्वीट, नेक्टर उसको बोलते हैं जो स्वीट जूस होता है, फ्रॉम द फ्लावर से लेता है। ठीक, जो भी हमारे बी है, बी मतलब होता है बच्चों मधुमक्खियाँ, जो भी बी है वो नेक्टर कहाँ से लाती है, फ्लावर से। कवर इट इनटू द हनी, और वो वही हनी के शहद के सहज जो होता है शहद, उसी के रूप में स्टोर करती है, जो फिगर 1.7 में आप लोगों को दिखाया गया है। पहले ही मधुमक्खिया का जो छाता देख रहे हैं लो आप लोग, वो सब फूल से जो भी उसका रस होता है वो लिया के कलेक्ट करती है। स्टोर इन देयर फ्लावर एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली ए पार्ट्स ऑफ द ईयर, और एक वर्ष के लिए वो सब इकट्ठा करती है मधुमक्खियाँ। सो बी स्टोर इन द नेक्टर फॉर यूज द ऑल ऑल थ्रो थ्रो दिस द ईयर, मतलब पूरे साल के लिए ये इकट्ठा करती है। वेन वी फाइंड सच ए बिलीव वी कलेक्ट द फूड स्टोरेज बाई द बी एज द हनी, और जो भी वो कलेक्ट करती है हनी के रूप में, शहद के रूप में, उसको हम लोग निकाल लेते हैं आसानी से। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि वाट डू एनिमल्स ईट, जंतु जो होते हैं वो क्या खाते हैं, या जानवर जो भी होते हैं वो क्या खाते हैं। तो डू यू हैव केटल, आप लोगों ने अपने घरों में पालतू जानवर को देखा होगा। दे हैव टेक केयर, जो आप लोग उसका टेक केयर मतलब ध्यान से ध्यान देते होंगे, उसको खाना क्या खिलाना है या कैसे रखना है, वो सब टेक केयर आप लोगों ने किया होगा बच्चों। ए डॉग्स, पालतू डोमेस्टिक्स एनिमल्स में आ गया ए डॉग्स, कैट, बफेलो एंड गोट्स। यू विल बी श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, और ये जो आप लोगों ने रखा होगा जितने भी चीज, उसको निश्चित रूप से भोजन आप लोगों ने खिलाते होंगे। द एनिमल्स ईट वी अबाउट अदर एनिमल्स, जो बड़े जानवर होते हैं वो छोटे जानवर को खा जाते हैं। जैसे आप लोगों ने वी अबाउट अदर एनिमल्स, यू हैव एब्जॉर्ब दैट ए स्क्वायर, आप लोग सबसे पहले एक गिलहरी को एब्जॉर्ब कीजिए। चाहे 1.6 में जो दिखाया गया है, एक्सपायर ईटिंग द, अखरोट को खाते हुए जो गिलहरी दिख रही है, अखरोट को खा रही है, वो फिगर 1.8 में दिखा रहा है बच्चों। जैसे कि पिंगोन हो गया, लिजार्ड हो गया, स्मॉल इंसेक्ट में भी ईटिंग देयर द, जैसे ये सब जितने भी जानवर होते हैं, जैसे लिजार्ड आप लोगों ने घरों में अक्सर देखते होंगे, जो भी छिपकलियाँ होती है वो छोटी छोटे कीड़ों को खाती रहती है, ये आप लोग अक्सर देखते होंगे। जैसे हम लोगों को एक्टिविटी 6 कह रहा है, सर्वर एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5, कुछ एनिमल का लिस्ट जो बना हुआ है 1.5 में। फॉर सम ऑफ देम द टाइप्स ऑफ फूड दे, और वो जैसे बफेलो हो गया,
बफेलो किस प्रकार की फूड खाती है, मतलब किस प्रकार की भोजन करती है, तो ग्रास लेती है, आयल केक लेती है, ग्रेन्स भी खाती है, मतलब अनाज भी खाती है। जैसे कैट स्मॉल एनिमल्स को खाती है, चूहा वूहा को। बिल्ली आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बच्चों, जो बिल्ली जो होती है छोटे छोटे चूहों को खा जाती है, दूध भी पी लेती है। वैसे रैट होते हैं, रैट भी अनाज मतलब ग्रेन्स खाते हैं। लायन हो गए, टाइगर हो गया, स्पाइडर हो गया, ऐसे बहुत से जानवर के नाम दिए हैं इसमें। ठीक बच्चों, इट इज ऑल्सो गिवन जो दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल, उस टेबल को भरिएगा आप लोग कि कौन से जानवर जो होता है वो क्या खाता है। ये आप लोग का होमवर्क है बच्चों। फिर हम लोग देखेंगे एक्टिविटी 7 में, जो क्रियाकलाप 7 दिया है वो क्या बोल रहा है बच्चों। 7 जो देखेंगे एक्टिविटी, हैव ए लुक अगेन एट टेबल 1.4, फिर से एक बार देखिए टेबल जो दिया गया है 1.5, उसको देखिए। एंड ग्रुप द एनिमल्स इंट्रे द हेयर एज ए फ्लो, और जो भी ग्रुप है एनिमल्स का उसमें इंट्रे इंटर कीजिए, ठीक, उसको फॉलो कीजिए। प्लेस द एनिमल्स विच ईट ओनली द प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1, और जो भी प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे प्लांट हो गया या प्लांट का जो भी बना हुआ चीज़ खाते हैं, उसको ग्रुप 1 में रखिए। जैसे कहता है बच्चों, प्लेस द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस। ऐसे अब सबसे पहले एक टर्म आया है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस, हर्बीवोरस क्या होता है बच्चों, जो एनिमल्स केवल ईट क्या करे, ग्रास करे या प्लांट करे या प्लांट के प्रोडक्ट करे, ठीक, जो भी प्लांट से बना, जो भी पौधा से बना हुआ प्रोडक्ट करे, उसको हम लोग हर्बीवोरस कहते हैं। तो आप लोगों से कोई भी पूछेगा कि व्हाट इज अ हर्बीवोरस या डिफाइन अ हर्बीवोरस, तो दोज एनिमल्स which eat only plant and or plant product is called herbivorous. Some are There are some animals which eat other animals. कुछ अब ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे जानवर को मार के खाते हैं। उस एनिमल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्निवोरस। क्या बोलेंगे बच्चों, कॉर्निवोरस, जो कि प्लेस दीज इन ग्रुप 2, जो कि हम लोगों ने किस, ये ग्रुप 2 में इसका जगह दिया गया है कार्निवोरस का। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच इज बोट। अब ये भी फाइंड किया गया है, पाया गया है, क्योंकि कुछ बच्चों ऐसे भी एनिमल्स होते हैं कि जो दोनों खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं। उसको हम लोग ओमनीवोरस बोलेंगे। दीज आर कॉल्ड ओमनीवोरस, जो कि टेबल ग्रुप 3 में रखा गया है। प्रिपेयर ए टेबल एज ए 1.6 इन टेबल 1.6 एंड द इंटर दीज सेपरेटिंग इन देयर 3 कॉलम्स एज ए शो। 1.6 जो टेबल तैयार किया गया है, इसमें 3 वो ग्रुप है। जैसे हर्बीवोरस क्या होता है, जो केवल प्लांट को खाता है, उसको हर्बीवोरस कहते हैं। जैसे काऊ हो गया, प्लांट को खाती है या प्लांट प्रोडक्ट खाती है, उसको हम लोग हर्बीवोरस कहते हैं। कार्निवोरस क्या होते हैं, जो दोज एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, जो दूसरे जानवर को मार के खाता है, उसको कार्निवोरस कहते हैं। और दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, उसको ओमनीवोरस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जो फिगर टेबल 1.5 जो दिया गया है, एनिमल्स एंड देयर फूड, उसको 3 ग्रुप में बांटना है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। आप लोग आसानी से बांट सकते हैं। अगर बात मेरी समझ में आई होगी तो आप लोग आसानी से बांट सकते हैं। ये एक पहेली है, पहेली जो लड़की का नाम है, पहेली जानना चाहती है। पहेली वांट टू नो वेयर यू वुड टेक प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फीलिंग इन टेबल 1.6। जब आप लोग टेबल 1.6 पढ़ रहे होंगे, तो आप लोग मनुष्य को किस ग्रुप में रखेंगे। तो मनुष्य किस ग्रुप में रहेगा बच्चों,
ओमनीवोरस, क्योंकि मनुष्य प्लांट भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है, तो इसलिए मनुष्य किस ग्रुप में रहेगा बच्चों? ओमनीवोरस। पहले ये जानना चाहती है। वी नो दैट हेयर आर मेनी एमोंग अस। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें who do not get sufficient फूड। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से, हमारे में से ही बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सुफिशियंट फूड नहीं मिलता है। हम ये भी बात जानते हैं कि भारत में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जिसको समय पे सुफिशियंट भोजन नहीं मिलता है, मतलब समय से उनको भोजन नहीं मिलता है। भारत में क्यों नहीं भोजन मिलता है बच्चों? क्योंकि भारत इतने गरीब देश है, ताकि सबको समय से भोजन नहीं मिलता है। वी नीड ए फाइंड वे बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। हम लोगों को हमेशा ये जरूरत होती है कि कैसे देश में ज़्यादा से ज़्यादा भोजन की उत्पादन हो, ताकि देश के सभी लोगों को पेट को पाला जा सके, सभी का पेट भरे। दैट विल नॉट बी एनफ। और ये हमेशा पूरा मतलब नहीं होता है, ठीक। यही पर्याप्त मतलब नहीं होता है। वी विल नीड टू फाइंड वे टू इंश्योर दैट दिस फूड में बी इजली अवेलेबल इन ईच वन अर्थ। हम लोगों को हमेशा ये सुनिश्चित रूप से पाया जाना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा ऐसे ऐसे करके मतलब किसी न किसी चीज के जुगाड़ करना चाहिए, या किसी न किसी सिस्टमेटिक ढंग से कुछ न कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को समय से भोजन अवेलेबल हो सको, हमारे देश के कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, ठीक है। और इसी के साथ कीवर्ड जो दिया गया है, कीवर्ड इंटीग्रेंट दिया गया है, इटेबल दिया गया है, या नेक्टर क्या हो, स्पॉन्जेस जो हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ये सब आप लोग आसानी से कर लेंगे बच्चों। हमें उम्मीद है कि आप लोग आसानी से कर लेंगे। और समरी देखते हैं। समरी मतलब पूरा बुक जो होता है ना, जो पूरा चैप्टर होता है हमारा बुक का हर एक चैप्टर का एक चैप्टर का समरी कुछ ना कुछ दिया होता है। जैसे पूरा चैप्टर का समरी हम लोग का छोटा करके सारांश जिसको बोलते हैं, उस सारांश हम लोग को दिया गया। हम लोग क्या क्या इस चैप्टर में पढ़े हैं। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि देयर इज ए लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ द इंडिया। हमारे अलग अलग क्षेत्र में, इंडिया के अलग अलग क्षेत्र में बहुत से भिन्न दिखेंगे। लॉट ऑफ वेरिएशन, बहुत से भिन्न। जैसे आप लोग दूसरे राज्य में चले जाएंगे तो वहाँ के भोजन अलग होते हैं। जैसे हम लोग बिहार में अक्सर देखते हैं कि जो हम लोग खाते हैं सुबह में दाल चावल सब्जी, या आप लोग वेस्ट बंगाल में चले जाएंगे तो वहाँ पे मछली चावल खाया जाता है, या और भी दूसरे राज्य में चले जाएंगे तो वहाँ का हर एक राज्य का भोजन अलग अलग रहता है। कहता है बच्चों, द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट एंड एनिमल्स। जो मेन सोर्स होता है फूड का, जो भी हमारा फूड है, भोजन का मेन सोर्स दुइये को होता है, प्लांट हो गया या एनिमल्स हो गया। या तो हम लोग को भोजन प्लांट से मिलेगा या एनिमल से मिलेगा। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड। वो एनिमल्स जो केवल प्लांट को खाते हैं उसको हम लोग हार्बीवोरस बोलते हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। वो जानवर जो केवल जानवर को खाते हैं उसको हम लोग कार्निवोरस बोलते हैं। एनिमल्स विच ईट बोथ, जैसे वो जंतु जो कि केवल बोथ प्लांट एज वेल अदर एनिमल्स, जो कि प्लांट भी खाते हैं इसके साथ साथ दूसरी एनिमल्स को खाते हैं, उसको हम लोग ओमनीवोरस बोलते हैं। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि हमारा चैप्टर समाप्त हुआ, और बहुत जल्दी मिलते हैं हम लोग पार्ट 3 में एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।